सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी एंड एक और कॉलेज का रिव्यू जहां पे हम बात करने वाले हैं जिम्स कालका जी की। जब बात एनसीआर की हो रही होती है वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट एवरेज कॉलेजेस की कैटेगरी में भी काफी ऑप्शंस है। एक कॉलेज आपने सुन रखा होगा जिम्स रोहिणी, उन्हीं का कॉलेज है कालका जी। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात की है, प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, राइट। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज ऑनलाइन तो आपको सिर्फ पॉजिटिव मिलता है, बट यहाँ पे नेगेटिव देने की भी कोशिश की जाती है ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको ये कॉलेज लेना है नहीं लेना है। पर उसके बाद भी अगर आप स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप रियलिटी जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस टारगेट करें, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जिम्स कालका जी की बात कर रहे हैं, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है दैट इज कालका जी। दैट इज वन थिंग, राइट। एंड वॉकेबल डिस्टेंस पे है फ्रॉम कॉलेज, दैट इज सेकंड थिंग। आईबी है, जनरल है। आईबी में 60 सीट्स हैं और 3 स्पेशलाइजेशन है टू ऑप्ट फॉर। जनरल में 2 स्पेशलाइजेशन है और 120 सीट्स हैं। सो दिस इज बेसिकली द कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। 1997 में स्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट कॉलेज है, कालका जी साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। एआईसीटी, एनबीए, एआईयू है। एआईयू एक बार चेक कर लीजिएगा बिकॉज हर कॉलेज का एक ड्यूरेशन होता है जब तक वो रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। एआईयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके डालोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एंड आई थिंक हम देख रहे हैं 2023 नहीं 2024 के लिए। अगेन आप देख रहे हो मैं जितने भी कॉलेजेस रिव्यू बनाती हूँ, कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जिसकी रैंकिंग की स्लाइड नहीं होती है। एंड दैट इज द रीजन आई से इन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन, डू नॉट ऑप्ट फॉर कॉलेज बेस्ड ऑन रैंकिंग, डू नॉट ऑप्ट फॉर कॉलेज की उसकी वेबसाइट पे प्लेसमेंट क्या दिया है। गेट दी फैक्ट्स चेक्ड एंड देन इनरोल, क्योंकि 10 लाख का लोन, 15 लाख का लोन, 20 लाख का लोन आप लेने वाले हैं एंड यू नीड टू रीपे फॉर इट। एंड ऑल्सो होता क्या है कि स्टूडेंट्स के लिस्ट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस के बीच में से वो किसी एक ऑप्शन को फाइनलाइज कर रहा होता है दैट दिस इज समथिंग आई वांटेड टू ऑप्ट फॉर, राइट। एंड कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है, बिकॉज अगेन विद वीडियोस देयर आर लिमिटेशंस। आप और ज्यादा इनसाइट्स जानना चाहते हैं, नीचे का फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। सो दैट वाज जिम्स कालका जी एंड आई एम स्किपिंग दिस रैंकिंग पेज एज ऑलवेज। These are international collaborations and international collaborations are known for this student exchange program. इस पे मैंने questions नहीं किए हैं, तो I won't be able to speak much. Now, as I said, general कराता है, 120 seats हैं and IB है जिसमें 30 seats, sorry 60 seats है, 3 specialization और इसमें 2 specializations हैं। They last year launched a course called Grant Thornton के साथ, जिसके faculties हर वीक आते हैं, 3 से 4 लेक्चर्स लग रहे हैं। यस, वीक में 4 लेक्चर्स लगते हैं। वो फैकल्टीज काफी अच्छे हैं, बट उनका प्लेसमेंट, क्योंकि उसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट को 9 या 10 या 11 लाख के आसपास का पैकेज देंगे। आई एम नॉट श्योर कि कितना क्लेम करें, बट 10-11 के आसपास से जितना मैंने स्टूडेंट्स सुना है। पर वो मिलेगा नहीं मिलेगा, जब नेक्स्ट ईयर बैच पास आउट होगा तब बोलेंगे। अभी ग्रैंड थॉर्टन की जो हम बात करें, faculty, yes, there are faculties who are coming from Grant Thornton and have taking classes. So that is second thing which I just wanted to add. So that was the program offered. Now talking about the eligibility criteria, I think सीच में आपको बता ही चुकी हूँ। CAT, CMAT, ZAT, MAT, whatever exam तुमने दिया है, कोई कट ऑफ नहीं है, तुम अप्लाई कर सकते हो। मैंने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसा क्राउड है, तो उसने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे बैच में ऐसे, ये 23 वाला बैच की मैं बात कर रही हूँ, कि मुझे लगा कि इनको सिलेक्शन कैसे हो गया। I mean, they cannot even properly speak, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई मीन ठीक ठाक अकेडमिक्स मतलब हो जाएगा, कट ऑफ एज सच नहीं है, बस 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। देन एलिजिबिलिटी की बात, सिलेक्शन क्राइटेरिया आई थिंक मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या कंडीशन है, और स्टूडेंट ने क्या बोला वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉलेज का खुद का हॉस्टल नहीं है, दे हैव टाइप्ड हॉस्टल, आप चाहो तो उसको कहीं ना कहीं ऑप्ट आउट कर सकते हो। जिस स्टूडेंट से मैं बात करी थी, 8,70,000 फीस स्ट्रक्चर है, पीजीडीएम का भी और आईबी का भी फीस यही है। जिस स्टूडेंट से मैंने बात की, ही इज लिविंग इन अ फ्लैट, राइट। तो ही सेड दैट आपको मंथली 12-13 हज़ार रुपए का खर्चा पड़ेगा अगर आप इवन कॉलेज का हॉस्टल लेते हैं, ठीक है।
तो जो टाई अप इनके हॉस्टल हैं जो कि थोड़े डिस्टेंस पे हैं, उन हॉस्टल्स में 11,500 पर मंथ इंक्लूडिंग ऑल दी थिंग्स कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। तो इट्स लाइक अ इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ। वो 20 को देखो, अगेन 2 तरह के स्टूडेंट्स जिनसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ। एक वो स्टूडेंट्स जो ऐसे कॉलेजेस में है जो थोड़े से आउटस्कट्स में है, दे हैव रेसिडेंशियल प्रोग्राम, वहां पे कॉलेज लाइफ और स्टूडेंट लाइफ काफी अच्छी होती है। अगर हम ऐसे कॉलेजेस की बात करें जो सिटी में है, जहाँ पे इट्स लाइक बहुत बड़े कैंपसेस नहीं है, वहां पे इट्स मोर ऑफ इंस्टीट्यूट। आप सुबह आए शाम, क्योंकि एज पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर, बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं होते हैं। इट्स लाइक अ इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ अ वाइब जो आपको मिलती है। सो इट्स लाइक दैट व्हाट आई वांट टू से। बहुत सारी चीजें उन्होंने फोटोज में तो है, बट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ मेन पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड, मैंने एलिजिबिलिटी और एडमिशन में ये बताना भूल गई कि यू हैव टू फिल द फॉर्म, देन इंटरव्यू होगा, देन जीडी होगा एंड देन सिलेक्शन होगा। बहुत सारे कॉलेजेस के कूपन्स इफ यू वांट टू अवेल, उसके लिए भी यू कैन फिल द फॉर्म एंड रीच आउट टू द टीम। नाउ प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो as per student there are so many companies which comes, right? जैसे कि ब्लैक रॉक आई थी, डेलॉयड, CBR, खिमजी रामदास, एशियन पेंट्स, हर तरह की कंपनीज आती हैं, सेल्स कंपनीज भी आती हैं, अच्छी कंपनीज भी आती हैं। जैसे एशियन पेंट्स आई थी, मंथली स्टूडेंट्स को इन हैंड 60,000 के आसपास मिल रहा था। 10% ऑफ द बैच को 7-8 लाख का पैकेज मिलता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को 5 से 6 लाख का है। बट प्रोफाइल्स एंड कंपनीज इज लाइक अच्छी। ग्रैंड थॉर्टन का आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स का कहना है फैकल्टीज उतने अच्छे नहीं हैं, राइट? ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। इंटर्नशिप्स 2 महीने की देता है। जो यहाँ पे ये 7 क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है 7 लाख का पैकेज हो, बट पैकेजेस लाई बिटवीन 5 to 7, राइट? दैट इज वन थिंग। मीडियन 5, उन्होंने ये सही मेंशन किया, मीडियन 5-6 लाख का है जो स्टूडेंट ने बोला। हाईएस्ट स्टूडेंट डोंट नो अबाउट इट, तो यहाँ पे 17.55 कर दिया है। 262 स्टूडेंट्स प्लेस्ड। आई मीन आई डोंट गेट इट, क्योंकि सीट्स 120 है प्लस 60 मिला तो 180, तो हाउ 262 स्टूडेंट्स? सो हो सकता है उनका बैच साइज उस टाइम पे 180 हो 120 की जगह। आई मीन दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन चेक। एंड मेजर सेक्टर्स फाइनेंस एंड BFSI, फाइनेंस की कंपनीज आती हैं, मार्केटिंग की कंपनीज आती हैं, HR की कंपनीज थोड़ी सी कम है। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप 60-70% ऑफ द बैच है, 5-6 लाख का एवरेज पैकेज है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा अच्छा करते हैं तो 7.5 लाख का पैकेज है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेम बजट में यू कैन स्टिल लुक फॉर सम बेटर ऑप्शंस इन दिल्ली। दिस इज व्हाट आई फील लाइक इफ आई एम रिव्यूइंग दिस कॉलेज। 2 कंपनीज, थोड़ा सा क्राउड, एक कंपटीशन एडमिशन के टाइम पे, यहाँ पे थोड़ा सा लैक, थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सा फैसिलिटी, मतलब एंड फैकल्टीज को लेके भी स्टूडेंट्स का कहना है ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आई मीन not very satisfied. So this is the feedback what I've got from majorly all these students with whom I interacted with. ये सारे recruiters हैं, recruiters में students said that majorly सारी अच्छी companies भी आती हैं, average भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ sales की companies आ रही हैं। जैसे he mentioned that guy that ब्लैक रॉक आई थी, डेलॉयड भी आई थी, CBR, खिमजी रामदास, ये अच्छी कंपनीज है, एशियन पेंट्स ये अच्छी कंपनीज हैं। तो हर तरह की कंपनीज आती हैं, पर कॉलेज इज लैकिंग फॉर गिविंग एक्सपोजर, थोड़ा सा फैकल्टीज एंड थोड़ा सा जो दैट क्राउड एंड थोड़ा सा एवरेज पैकेज कंपैरेटिवली टू द फी स्ट्रक्चर। कुछ स्कॉलरशिप भी देता है, दैट इज बेसिकली ऑन योर ग्रेजुएशन। 50% अगर आपका 750 है मैथ में, 85 परसेंटाइल कैट है एंड 65 इन 10-12 ग्रेजुएशन है। 25% स्कॉलरशिप है उन स्टूडेंट्स को जिनका 700 है मैथ में, 80 कैट में है और 65 10-12 ग्रेजुएशन में है। 15% है जिनका 650 है मैथ में, या फिर 75 परसेंटाइल कैट में है और 60 परसेंटाइल 10-12 ग्रेजुएशन, और 10% स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को जिनका 600 है मैथ में, 70 परसेंटाइल है कैट में और 60 परसेंटाइल है 10-12 ग्रेजुएशन में। फैकल्टीज आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू जो स्टूडेंट के फीडबैक हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.